Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the 3G for the UPSC Prelim 2021. आप सोच रहे हो कि 3G क्या है, अब तो 5G आ गया है. दरअसल ये 3G स्टैंड फॉर द G20, G7 एंड G4 कंट्रीज दैट हैव द हाई पोटेंशियल टू बी आस्क इन योर अपकमिंग प्रीलिम एग्जाम. आप देख सकते हो G20 के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा, G7 और G4. इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एक आध टॉपिक इससे रिलेटेड, और ये नॉलेज आपको डेफिनेटली ना सिर्फ प्रीलिम बल्कि मेंस में भी हेल्प करेगी. सिर्फ ये वीडियो आपका 3 से 4 मिनट लेगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले. सो G20 क्या है? G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. यानी कि फॉर एग्जांपल G20 में टोटल 20 कंट्रीज है. 20 कंट्रीज मीन्स टोटल 19 कंट्रीज है, 19 कंट्री है. और उसके अलावा एक जो है यूरोपियन यूनियन है. अब यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, हाँ, जैसे कि यूके, बेल्जियम, स्वीडन, लाइक, है ना. तो यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्रीज इज इक्वल टू G20. अब ये बनाया क्यों गया? इनका मेन आदर्श इसके जो G20 की जो सबसे पहले बात आप ध्यान रखो कि मेंबर कौन होता है. दरअसल मेंबर कौन होता है G20 का? सेंट्रल बैंक के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे हमारी जो सेंट्रल बैंक कौन सी है? RBI है. तो RBI के आज जो भी गवर्नर हैं तो वो G20 की समिति होगी. तो हमारे मोदी जी के साथ या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तो उसके साथ उन RBI के गवर्नर भी जाएंगे. तो इस तरीके से हर देश में जो भी सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट कैसे किया जाए. तो इनका मेन पर्पज़ G20 को इकोनॉमी बूस्ट करना है, राइट, जो कि 1999 में बना विद एन एम टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ताकि आप देखा 2008 के बाद से इसका महत्व बहुत बढ़ गया है. 2008 में फाइनेंशियल रिसेशन आया था, आज से 12-13 साल पहले. तो उसके बाद से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और हमारा कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ G20. लुक, यू कैन सी दैट दिस आर द ऑल द मेंबर्स ऑफ द हेड ऑफ द G20 नेशंस. लाइक डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट ईयर अमेरिका के प्रेसिडेंट था, राइट. हमारे मोदी जी हमारे इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, राइट. तो हर एक के देश के जो हेड है, यानी कि जिनके गवर्नमेंट ने, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो डोनाल्ड ट्रंप है, राइट. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ये हेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ G20. नेक्स्ट इज द G7. अब G7 में वही कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती है. देखिए 3 तरीके की कंट्री है. वन इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, अनदर वन इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड थर्ड वन इज़ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री. अब पहले जो डेवलप कंट्री लाइक बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री जैसे कि USA है, कनाडा है, फ्रांस है. और डेवलपिंग कंट्री हमारा कंट्री इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, राइट. और अंडर डेवलप्ड कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री लाइक पाकिस्तान, भूटान, नेपाल. तो G7 जो कंट्रीज़ है ना वो बहुत रिच कंट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री. डेवलप्ड कंट्री इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US. ये ऐसे 7 ऐसे कंट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच और डेवलप्ड है. तो ये G7 नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. इनमें ध्यान रखो इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द G7. एशिया का एक ही कंट्री G7 का पार्ट है, वो है जापान, राइट. बाकी यूरोपियन नेशन है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US. ना लास्ट इज द G4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट. G4 बनाने का मेन पर्पस ही यही था कि G4 में सबसे पहले बात तो याद रखो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G7 नेशन, राइट. इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ G4 नेशंस. अब G4 मतलब ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज. अब 4 नेशन कौन कौन से हैं? इंडिया है, जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है. ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान. अब ये फॉरम बनाने का मेन और मोटिव और आदेश क्या था कि जो नेशंस जो चाहते हैं कि परमानेंट, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में UNSC में 5 मेंबर है टोटल. उसमें 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है. तो उन 5 परमानेंट मेंबर्स में शामिल होना चाहते हैं G4 नेशंस. ये 4 कंट्री ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, राइट. तो इसलिए आर 4 कंट्रीज विच सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अभी 5 मेंबर कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? फर्स्ट आ जाता है USA, UK, फ्रांस, चाइना एंड लास्ट वन इज़ अ रशिया, राइट. ये 5 नेशन है. तो इंडिया भी शामिल होना चाहता है उसमें. तो ये सारे कंट्री, ये ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान ने मिलकर फॉरम बनाए हैं ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करे ताकि उनको परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप मिल जाए.
नो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम, तो देखिए अनअकैडमी और किसी कोचिंग क्लास की सर्च में हो तो अनअकैडमी से बेहतर इस कोरोना काल में ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अनअकैडमी पे सारे एजुकेटर्स वो है जो इंडिया के टॉप यूपीएससी कोचिंग क्लासेस में ऑफलाइन मोड पे पढ़ाते हैं, तो वो अनअकैडमी पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, राइट। सो आप अनअकैडमी की प्लस एक्सपीरियंस फ्री लेना चाहते हो, अनअकैडमी पे कोर्सेज कैसे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप अपने पसंदीदा एजुकेटर को सिलेक्ट करके देख सकते हो। इससे पहले सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करना है सेकंड काम। उसके बाद आपके जो भी एजुकेटर है उनको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे सर्च बार से, राइट, और उनको एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें लाइव क्लासेस फीचर्स क्या है, ये बहुत ही कम फीस लेते हैं दोस्तों। प्रीलिम के लिए कम से कम 40,000 रुपया फीस है, उसमें भी 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, देख सकते हो आप। अगर आपने कोड अप्लाई कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इस कोड की, तो आप अप्लाई करते हुए तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो तो 40,000 है 6 महीने का, यानी प्रीलिम के लिए सिर्फ 6 महीने का कोर्स है, तो उसमें सिर्फ आपने कोड अप्लाई कर दिया तो आपको सिर्फ 36,450 ही पे करना होगा, राइट। इतने कम अमाउंट में आप IAS ऑफिसर बन जाओगे। इसमें इन कोर्सेज में होता क्या है कि डाउट क्लियरिंग चैट होता है, कि अगर आप अपने कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपनी उसका फ़ोटो निकालो या वॉइस दो, तो आपके एजुकेटर उस पर वीडियो बना के आपको उसकी लिंक दे देगी, राइट, आपका प्रॉब्लम रियल टाइम सोल्यूशन देंगे। सो यू कैन ऑल्सो चैट विद द एजुकेटर एंड अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, आप दूसरे एस्पिरेंट से बात भी कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, 1-on-1 इंटरेक्शन और 24/7 रिकॉर्डेड सेशन। आपका मन जब भी कर रहा है, जैसे आप ऐसा लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस क्या है, एक फिक्स टाइम पे चलता है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग क्लास आपका मूड नहीं हो रहा है पढ़ने का, आपका मूड रात में होता है कि दिन में होता है ना आपके हिसाब से, तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि सारे रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहते हैं। और इस सबसे उम्दा बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है। प्रीलिम प्लस मेन सिलेबस कवरेज किया जाता है, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस होते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज कितनी ज़रूरी है कि बगैर टेस्ट सीरीज दिए हुए आप इस एग्ज़ाम को पास ही नहीं कर पाओगे दोस्तों। और साथ साथ में PDF मटेरियल भी प्रोवाइड होता है। सो टू अनलॉक द मोर सच कंटेंट एंड गेट अनअकैडमी प्लस, सब्सक्राइब नाउ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करके ये या तो फिर ये कोड अप्लाई करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। सो टू अनलॉक द प्लस एक्सपीरियंस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द बेस्ट, यूज कोड MIYT10। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।